अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स पढ़े थे, सुपरपोजिशन अप्रोच। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट्स पढ़ने हैं, एनहिलेटर अप्रोच। हमारे पास जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हमें पता है उसमें अगर हम जो है डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन डी से, कैपिटल डी से करें तो आपके पास जो उसकी फॉर्म है वो इक्वेशन 1 बन जाती है। क्या किया हमने, आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल डी वाई से। सिमिलरली सोन अगर आपके पास डी के वाई ओवर डी एक्स के हैं तो उसको हमने डिनोट किया कैपिटल डी के वाई से। तो जो आपके पास nth ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी हमारे पास फॉर्म ये बनती है। अगर हम इस इक्वेशन 1 को देखें तो हम इसमें जो है y उसको अलहदा करें तो हमारे पास जो ये फॉर्म बनती है ये हमारे पास आ जाता है ए एन डी एन प्लस सोन ए नोड ऑफ y। 1 is also written as L, capital L of y which equal to g of x, where L denotes the nth order differential और polynomial operator। तो ये हमारे पास जो L है वो क्या है, ये इसको हम कहते हैं कि कैपिटल L है। अब in this section there are no special rules. The form of yp follows almost automatically once we have found an appropriate linear differential operator that annihilates g of x in 1. Before investigating now this is done, we need to examine two concepts. अब हमारे पास जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास अपीयर हो रहा होगा जी ऑफ एक्स को, उसको जो डिफरेंशियल ऑपरेटर एनहिलेट करेगा, हमने वो देखना है कि वो कौन सा डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा जो इस जी ऑफ एक्स को एनहिलेट कर देगा या उसको ख़त्म कर देगा। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टरिंग ऑपरेटर्स। हमारे पास जो कोवेंट कोफिशिएंट्स ए आई इक्वल टू 0 1 so on and are real constants, a linear differential operator 1 can be factored whenever the characteristic polynomial factors। ठीक है, आपके पास कोई भी जो लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर 1 है उसको हम फैक्टर कर सकते हैं। जब आपके पास ये जो ऑपरेटर क्लियर हो रहा है उसको हम फैक्टर कर सकते हैं। In other words, if R1 is a root of auxiliary equation, ये जो auxiliary equation हम corresponding to 1 बना लेते हैं। अब nth ऑर्डर के corresponding हमारे पास जो auxiliary equation बनती है वो ये है। Then n is equal to, अगर हमारे पास R1 रूट हो तो हम कहेंगे कि आपके पास जो L है वो किसके इक्वल आ गया है, t नेगेटिव R1 इंटू पी ऑफ डी हमारे पास corresponding टू डिफरेंशियल ऑपरेटर आपके पास एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, वेयर द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन पी ऑफ डी इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ ऑर्डर n नेगेटिव 1। फॉर एग्जाम्पल इफ वी ट्रीट डी एज एन algebraic quantity then the operator this can be factored। अगर हमारे पास ये ऑपरेटर अपीयर हो रहा हो डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, तो अब इसको हमें पता है कि हम ये जो ऑपरेटर है इसको फैक्टर कर सकते हैं इस फॉर्म में। Thus, if a function y equal to f of x plus is the second derivative then, तो अब ये हमने देखा कि हमने इसको फैक्टर किया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये जो d+3 और d+2 इंटू वाई ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है।
अगर हम इसको देखें, दिस इलस्ट्रेट्स अ जनरल प्रॉपर्टी फैक्टर्स ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कंप्यूट। क्या आपके पास जो फैक्टर्स आ रहे होते हैं लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर के, हम हमारे पास क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट करने का मतलब ये है कि आपके पास इधर आप लिखोगे ये d+3 इंटू d+2 है, या d+2 इंटू d+3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स है ये आपके पास कंप्यूट करते हैं। अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सच है, अगर हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं ये, तो इस केस में हमारे पास के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, d² + 4d+4 इंटू y इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास आता है d+2 इंटू y इक्वल टू 0, अगर इसको देखें तो हमारे पास ये क्या बनता है, d+2 का होल स्क्वायर। आपके पास तो ये हमारे पास एज अ रिजल्ट d+2 का होल स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट हम अब जो एनिहिलेटर ऑपरेटर है उसको देखते हैं कि हमारे पास एनिहिलेटर ऑपरेटर किसको कहते हैं। आपके पास जो एल अपीयर हो रहा होता है, जैसे अगर मैंने n थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन देखी तो हम देखा कि इसमें हम जो फर्स्ट है उसको y को साइड में करके जो बाकी अपीयर हो रहा है एक्सप्रेशन उसको हम L कहते हैं। अब इसके जो प्रॉपर डेफिनेशन एनिहिलेटर ऑपरेटर की देखते हैं, ये बेसिकली वो ऑपरेटर होता है जो पूरे, अगर हम उस किसी फंक्शन के ऊपर लगाएं तो उसको एनिहिलेट करते हैं। इफ L इज़ द लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स एंड f इज़ सफिशिएंटली डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और जो f आपके पास अपीयर हो रहा हो वो क्या हो, सफिशिएंटली डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, सच डैट L ऑफ x इक्वल टू 0, सच डैट कि अगर आप वो जो ऑपरेटर है उस फंक्शन के ऊपर लगाते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है 0 आता हो। देन L इज सेट टू बी एनिहिलेटर ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम कांस्टेंट फंक्शन देखें तो उसको जो सा डिफरेंशियल ऑपरेटर एनिहिलेट करता है वो d है। किसी भी जो 1 एक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3, इन सब का जब आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हो तो ये आपके पास क्या दे देते हैं, 0। इसका मतलब है हमारे पास किसी भी कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू k जो अगर हमारे पास फंक्शन हो एनिहिलेट हो जाता है d से। फॉर एग्जांपल अ कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू k इज एनिहिलेटेड बाय कैपिटल D सिंस pk इज इक्वल टू 0। अगर आप कोई और फंक्शन y इक्वल टू x फंक्शन लेते हो तो हमें पता है ये जो है इसका हम 2 टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये एनिहिलेट हो जाता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एनिहिलेट होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर d2, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव x का 1 होता है, सेकंड 0 होता है। सिमिलरली अगर आप x² लेते हो तो d3 हमारे पास कोई भी इसका जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो होगा जो इसको एनिहिलेट करेगा। तो इससे हमने देखा कि अगर हम हमारे पास कोई भी ऐसे पॉलिनोमियल आ रही हो तो उसकी जो पावर में है आप एक ऐड करते कि डिफरेंशियल ऑपरेटर में लगाते हो तो वो हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर उसको एनिहिलेट कर देगा। तो इससे हमें क्या पता चला, द डिफरेंशियल ऑपरेटर dn एनिहिलेट्स ईच ऑफ द फंक्शन 1 x² सो ऑन xn -1। तो इसमें देखें x की पावर n -1, इससे आप हमारे पास एक कम है कि आपके पास कोई भी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है कैपिटल D उसकी nth पावर हमारे पास तमाम जो एक्सप्रेशन टर्म्स आ रही है 1x xn -n तक उन सबको एनिहिलेट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये जो फंक्शन हमारे पास आ रहे थे 1x इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें तो ये हमारे पास c0 + c1x + c2x² + सो। तो अब अगर हमें देखना है इसको कौन सा ऑपरेटर है जो एनिहिलेट कर देगा, तो इसको इस पॉइनोम जो हमारे पास
इस टर्म को एनहिलेट करेगा, वो इससे छोटी तमाम जो टर्म्स आ रही होंगी उसको एनहिलेट कर देगा। अब it means a polynomial this can be generated by finding an operator that annihilates the highest power of x। तो ये इसको कौन सा ऑपरेटर एनिहिलेट करेगा, डी एन। नेक्स्ट अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा हो ई अल्फ़ा एक्स प्रोडक्ट में एक्स ई अल्फ़ा एक्स एक्स स्क्वायर, बेसिकली ये सबसे फर्स्ट टर्म जो है एक्स की पावर ज़ीरो ई अल्फ़ा एक्स है, सेकंड एक्स ई अल्फ़ा एक्स स्क्वायर ई अल्फ़ा एक्स ऑन एक्स एंड -1 ई अल्फ़ा एक्स। तो इन तमाम फंक्शंस को हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है रिलेट्स करता है, वो क्या है, डी नेगेटिव अल्फ़ा की होल पावर एन। इसको इन सब फंक्शंस को लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये आ जाते हैं, सिंस अल्फ़ा इज द रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1 देन द जनरल सोल्यूशन इज़ दिस। तो इसको हमारे पास जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके करस्पॉन्डिंग वो क्या बन रही है, नेगेटिव अल्फ़ा की पावर एन। तो इस टाइप का जो सोल्यूशन आ रहा है, इसको भी हमारे पास जो एनहिलेट करेंगे वो क्या करेगा, डी नेगेटिव अल्फ़ा की होल पावर इस एक्सप्रेशन को एनहिलेट कर देगा। नेक्स्ट से रिलेटेड एनहिलेटर ऑपरेटर से रिलेटेड एग्जांपल 1 देखते हैं। फाइंड अ डिफरेंशियल ऑपरेटर दैट एनहिलेट्स द गिवन फंक्शन दिस। अब इसमें जो हमारे पास हाईएस्ट पावर आ रही है एक्स की पावर क्यूब आ रही है, तो इसका मतलब है इसको हमारे पास d4 एनहिलेट कर देगा। वी नो डैट d4x की क्यूब इक्वल टू 0, सो इट फॉलोज डैट d4 इंटू होल एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल की पावर -3x आ रही है, यहाँ हमें पता चल रहा है हमारे पास अल्फ़ा क्या है, -3 है, n क्या है, 1 है। तो अभी हमने ये देखा कि हमारे पास इस तरह का जब एक्सप्रेशन आ रहा हो तो उसको डी नेगेटिव अल्फ़ा की होल पावर एन एनहिलेट कर देंगे। अभी हमने आइडेंटिफाई किया कि आपके पास फर्स्ट एक्स 0 है, उसका मतलब एक्स की पावर 1 -1, एन इसमें क्या है, 1 है, ठीक है आपके पास ये पार्ट 2 के अंदर। तो एन को हमने देखा 1, अल्फ़ा को -3, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, d + 3 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -3 इक्वल टू 0, 3x इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी के अंदर एक्सपोनेंशियल और की पावर 2x और साथ x इंटू ई 2x। अभी हमने देखा अल्फ़ा हमारे पास 2 है, n हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ जाएगा, डी नेगेटिव अल्फ़ा क्या है, 2 की होल पावर n इंटू गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। तो आपके पास ये जो ऑपरेटर है इसको एनहिलेट कर देगा इस फंक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपीयर हो रहे हो प्रोडक्ट में, तो हमारे पास कौन सा जो फंक्शन ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर उसको एनहिलेट करेगा, हम देखते हैं। When alpha beta greater than 0 are real numbers, the quadratic formula reveals that m square -2 alpha m plus alpha square plus beta square की whole power of n has complex roots अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, अल्फ़ा नेगेटिव आयोटा बीटा, बोथ ऑफ मल्टीप्लिसिटी n। इस केस में अगर हम इनके रूट्स देखते हैं तो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। तो इसकी जो हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर इस टाइप के जो फंक्शंस हैं, जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक अपीयर हो रहे हो साथ, तो उसको एनहिलेट करेंगे, तो वो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो हमारे पास ये है, डी स्क्वायर -2 अल्फ़ा डी प्लस this expression whole power n। Annihilate each of the functions this
एंड दिस। कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स की सूरत में आ रहे होते हैं। तो इस केस में जो डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास एनिहिलेट करता है इन फंक्शंस को, इस टाइप के फंक्शंस को, वो हमारे पास ये है। इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल है, उसको देखते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास 5 e नेगेटिव एक्स कोस टू एक्स नेगेटिव 9 e नेगेटिव एक्स साइन टू एक्स। अब इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है अल्फ़ा हमारे पास क्या है। अल्फ़ा हमारे पास -1 है। बीटा हमारे पास क्या है, बीटा हमारे पास 2 है। ठीक है, इसको क्या किया, इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमें जो ऑपरेटर है इस फंक्शन को एनिहिलेट कर देगा। डी स्क्वायर -2 अल्फ़ा डी, 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -1 इंटू डी प्लस इंटू -1 का होल स्क्वायर। बीटा हमारे पास क्यू क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, होल की पावर n। अब हमारे पास n यहाँ पे क्या है, तो n को हमने देखना है, तो हमारे पास n होता है x की पावर n -1। अब यहाँ हमारे पास x अपीयर नहीं हो रहा, n हमारे पास क्या होगा 1 -1, तो x की पावर 0, तो एज अ रिजल्ट 1। तो यहाँ पे n हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये क्या आ जाता है d2 प्लस 2d प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 5। तो ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन है जो एनिहिलेट करेगा गिवन फंक्शन को। ये भी हमने देखा। सिंस दिस इज अ लीनियर ऑपरेटर इट विल एनिहिलेट एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ फंक्शन सच एज दिस एंड दिस। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल केस है जब हमारे पास ये जो अल्फ़ा है आपके पास 0 हो जाए। क्या हो, ये अल्फ़ा अगर आपके पास 0 हो जाता है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है डी स्क्वायर -0 प्लस 0 प्लस बीटा का स्क्वायर होल पावर n। तो अगर आप देखो तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल पावर n। अगर आपके पास अल्फ़ा 0 हो तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन एनिहिलेट करेगा गिवन फंक्शन को। तो नेक्स्ट ये बताया गया है एन अल्फ़ा इज़ 0, एन अगर 1 हो जाए तो हमारे पास उस केस में जो 7 है वो बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये n की पावर 1 थी तो ये हमारे पास एज अ रिजल्ट ही आएगा। फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर प्लस 16 विल इनहिलेट एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फंक्शन साइन 4x प्लस कोस 4x। अब इसमें हमारे पास बीटा 4 है और अल्फ़ा जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल अपीयर नहीं हो रहा है, अल्फ़ा 0 है। तो इस टाइप का जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो एनिहिलेट कर देगा किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल 3 है, एग्जांपल 3 में हमने जो जनरल सॉल्यूशन है वो निकालना है यूजिंग अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स। तो इसमें अगर हम स्टेप 1 देखें तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने होमोजीनियस एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो इस केस में हमने इसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बना ली। अब इसका जो हमारे पास ऑक्सिलरी इसकी इक्वेशन बनती है वो ये है। कॉरस्पॉन्डिंगली उसी प्रोसीजर को प्रीवियस जो हमने काम किया उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल लिए। ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें पता है y = c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ m1x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल ऑफ m2x। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है। अब राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास 4x² अपीयर हो रहा है। अब हमें पता है 4x² को जो डिफरेंशियल ऑपरेटर एनिहिलेट करता है वो क्या है d³। तो हमने देखा कि हमारे पास d³ इंटू जो पहले से हमारे पास अपीयर हो रहा है d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू y = 4d³ ऑफ x कैरीज सेम एज दिस, क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाता है। तो अगर हम इस 10 इक्वेशन को देखें
जो हमारे पास है फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास फर्स्ट तीन रूट जो हैं आपके पास 0 आ रहे हैं, M4 -1, M5 -2 आ रहा है। तो इस केस में जो जनरल सोल्यूशन है इसकी फॉर्म हमारे पास क्या बन जाती है, C1 + C2 of x + C3 x² और corresponding टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साथ हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम ये देखें तो ये हमें पता है, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन से अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास का कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ रहा था। The terms in the shaded box in 11 constitutes the complementary function of the original equation 9. We can then argue a particular solution yp of 9 should also satisfy equation 10. इसका मतलब है ये वाली जो टर्म्स है ये वाई सी में हमारे पास पहले से आ रही थी, तो अब हमारे पास जो वाई पी है वो जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स हैं उस फॉर्म का हमारे पास जो है वाई पी होगा। तो हमने वाई पी को क्या लिया, डेट इज़ a + bx + cx²। तो अब ये हमारे पास वाई पी पिछले जैसे प्रोसीजर लास्ट लेक्चर्स 2 लेक्चर्स में हमने काम किया था उसी को फॉलो करते हुए वाई पी का सिंगल डेरिवेटिव आपने लेना है कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डबल डेरिवेटिव ले लेना है, उसको आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके कंपेयर कर लेना है। तो आपके पास ये जो ए बी सी एन की वैल्यूज़ आ जाएंगी और एज अ रिजल्ट आपके पास वाई पी की आ जाएगा। इट मीन्स स्टेप 3 में हमारे पास क्या आ गया, जो जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन 9 इज क्या आ गया, वाई सी + वाई पी। और वाई सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वाई पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास ये जनरल सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 4 है। एग्जांपल 4 के अंदर भी हमारे पास यही प्रोसीजर है। स्टेप 1 में आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेना है ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के। नेक्स्ट हमें पता है ये जो आप राइट साइड पे हमारे पास अपीयर हो रहा है फंक्शन, अब इसमें एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x और साथ आपके पास 4 sin x है। ठीक है, इसको इसी प्रोसीजर पे हमने आइडेंटिफाई किया। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x को जो ऑपरेटर एनहिलेट करेगा वो हमें पता है किस टाइप का होगा, d -3। ठीक है, अब x की पावर हमारे पास इसमें 0 x की पावर हमारे पास n -1, तो n हमारे पास इसमें 1 आ रहा है, तो ये 1। तो ये हमारे पास d -3 ऑफ x 0 होता है इसके करस्पॉन्डिंगली। अब हम इसमें देखें तो हमारे पास अल्फ़ा इसमें हमारे पास अल्फ़ा 0 आ रहा है और बीटा 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाता है, d² + 1 इंटू दिस एक्सप्रेशन। तो हमने क्या किया, हमने देखा ये दोनों फंक्शंस हैं, इनको जो डिफरेंशियल ऑपरेटर एनिलेट करेंगे वो कौन से होंगे, d -3 इंटू d² + 1। तो इस एक्सप्रेशन से क्या किया हमने, सबसे पहले इसकी ये बना ली d² -3d इंटू वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन। अब इस इक्वेशन को हमने इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, d -3 d² + 1 d² -3d इंटू वाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है 15 की वो क्या बनती है, -3m² + 1 m² -3m इक्वल टू 0। उसके करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन की फॉर्म है हमारे पास ये आती है। अब हमने देखा ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये अपीयर हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, तो हमारे पास जो पार्टिकुलर सोल्यूशन है इसकी फॉर्म क्या बनेगी, करस्पॉन्डिंग टू दिस ax e एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x + b cos x + c sin x। नेक्स्ट वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव इसको सब्स्टिट्यूट किया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में कंपेयर किया तो आपके पास वाई पी आ गया। एज अ रिजल्ट जनरल सोल्यूशन जो है वो हमारे पास वाई सी + वाई पी आ गया।
सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है जनरल सोल्यूशन यूजिंग अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स। इसमें क्या है, ये आपके पास जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन अपीयर हो रहा है, सबसे पहले उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वाई से निकाल लेना है आपने। अब हर राइट साइड पे जो फंक्शन पी है इसमें अगर हम देखें तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एन हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एज जो फंक्शन हमें एनिहिलेट करेगा हमारे फंक्शन को, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर एनिहिलेट करेगा वो क्या है, d² + 1 का होल स्क्वायर। इसको अप्लाई कर दिया, इस ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इसके रूट्स निकाल लिए हैं तो जो सोल्यूशन है उसकी फॉर्म ये बन जाती है। वही प्रोसीजर को दोबारा फॉलो किया है तो और आपने इसका जनरल सोल्यूशन निकाल लिया। सिमिलरली इसी प्रोसीजर पे एग्जांपल 7 है, तो इसको आप लोगों ने कर लेना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप पे पूछ सकते हो। इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज 4.5 की, आपने इसके और प्रॉब्लम्स ट्राई कर लेनी है। जिधर कोई इशू हो वो आप लोग पूछ सकते हो। इसके फर्स्ट जो आपके पास 50 हैं उनकी फर्स्ट 50 और प्रॉब्लम्स आप लोगों ने करके देख लेनी है। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हो।